हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टुवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 16th ऑफ सितंबर टू 30th ऑफ सितंबर। डिटेल रीडिंग होगी। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, ठीक है। अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं करती तो इट्स ऑल ओके। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फ़िट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में ऑल ओवर आप लोगों की एनर्जीज़ कैसी नज़र आ रही है। टिकटॉक पे फॉलो करें डिवाइन गाइडेंस 01 को, डिवाइन टैरो 888 को। ओके जी, फर्स्ट वन नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस। ठीक है, अगर हम लास्ट 15 डेज़ की रीडिंग्स को देखते हैं तो मुझे नेक्स्ट ये जो प्रीवियस 15 डेज़ गुजरे हैं उसमें मुझे 2 दफ़ा रीडिंग अपलोड करनी पड़ी एनर्जीज़ के ऊपर, और दोनों दफ़ा में मैंने देखा कि एनर्जीज़ काफ़ी अनबैलेंस थी। बट स्टार्टिंग के 15 डेज़ जो अब हम देखने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर सिचुएशन जो है बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग एनर्जीज़ ही बैलेंस की हैं 4 और 8। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 42 वुमेन होल्डिंग आ कॉइन। नंबर 31 डोर टू वैल्यू। Number 23 all tied up. Number 12 the temple path. Number 34 door to personal healing and happiness. Number 17 action. Number 28 victory. And the last one is अटैचमेंट, नंबर 5। ओके, बॉटम डेक में अगर हम देखते हैं तो डोर टू रोमांस नंबर 33। आई थिंक कार्ड्स आपको सही से विजिबल हो। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो जिस तरीके से मैंने बोला कि सिचुएशन जो है आपकी बैलेंस होती हुई नज़र आ रही है। कुछ सिनेरियोज़ में आप काफ़ी परेशान रहे। ज़्यादातर चीज़ें जो है मटीरियलिस्टिक एनर्जीज़ पे आ रही हैं, काम के बहुत ज़्यादा लॉसेस बर्दाश्त किए, एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा ड्रेन होना। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पर बैलेंस कर जाएंगे जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ मामलात रुके हुए भी थे तो यहाँ पर डोर टू वैल्यू का कार्ड है। जिस चीज़ में भी अभी तक स्टक थे, जैसे कोई भी काम होता है और वो चीज़ नहीं हो पा रही थी, नेक्स्ट 15 डेज़ में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो मटेरियल से रिलेटेड कोई चीज़ थी, फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई चीज़ थी, फैमिली से रिलेटेड कोई चीज़ थी, जॉब, बिज़नेस, करियर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म वेट करने के बाद जो है वो अपॉर्चुनिटी हम आपकी तरफ आते हुए देख रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों पे आपने बहुत थक हार के गिव अप कर दिया था, लेकिन यहाँ पर जहाँ पे आपने गिव अप किया है वहीं से एक नई शुरुआत हो रही है। द टेम्पल पाथ का कार्ड है। सम टाइम होता है कि इंसान अपनी होप बिल्कुल लूज़ कर देता है कि जैसे नामुमकिनात में से है ये चीज़, लेकिन वहीं से फिर एक उम्मीद की किरण पैदा होती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली कुछ ऐसे मामलात होंगे जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मैंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ मेरी फुलफ़िल भी हो सकती है। काफ़ी लॉन्ग टर्म से कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, वहाँ से कुछ रिज़ल्ट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। अचानक से देखें ऐसा लगेगा कि चीज़ें वन बाय वन फुलफ़िल होती जा रही हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर तो आपके पास फाइनेंसेस भरपूर रिसोर्सेज से आ रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स की तरफ नहीं जाएँ, ठीक है। सम टाइम ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ जल्दबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं चीज़ों में। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि अगर यानी कि वो सोचते कुछ हैं
कि इस टाइम में हमारा ये काम हो जाएगा तो फिर हम ये कर लेंगे, लेकिन जिस वक्त वो चीज़ उनकी होती है, जैसे कि जस्ट सपोज़ आपने सोचा हुआ है कि कहीं से मेरी इनकम रिसोर्सेज बनेंगे तो मैं पहली फुर्सत में ये काम कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन जैसे ही वो चीज़ फुलफ़िल होती है तो आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जो काम पहले पेंडिंग में पड़े हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करें। नई चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई चीज़ों की तरफ जाना आपको और मज़ीद थका देगा। यानी कि जो प्रीवियस 15 डेज़ की एनर्जी से आप गुज़रे हैं वही एनर्जीज़ जो हैं फिर आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो एक्शन लेने में सबसे पहले आपने सोचना ज़रूर है कि इस वक्त में क्या इस सिनेरियो के टुवर्ड्स मेरा एक्शन लेना ठीक है भी या नहीं है। देखें, ज़रूरी नहीं है कि टाइम पीरियड के हिसाब से विक्ट्री आपकी तरफ आएगी। आते हुए कोई नहीं रोक रहा, लेकिन यहाँ पर जो है कि फिर ऐसा ना हो कि अब उन चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो काम की हैं आपकी, उनसे आपको डिटैचमेंट इख्तियार करना पड़े, फिर आपको बाद में रिग्रेट हो कि मुझे इस टाइम पीरियड में ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ये काम नहीं करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि अपने इमोशंस को, अपने फाइनेंसेस को बहुत होल्ड करके चलिएगा, क्योंकि एनर्जीज़ काफ़ी रशिंग में आ रही हैं। देखें, सम टाइम होता है इंसान का मूड अगर बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है या तबीयत में भारीपन लग रहा है या एनर्जी ड्रेन हो रही है या काफ़ी टाइम से आप रेस्टिंग पोजीशन में थे, तो सम टाइम होता है कि आप चेंज के लिए बिना सोचे समझे फ़ैसले कर लेते हैं कि मूड को अच्छा करने के लिए ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वहाँ चले जाते हैं, या हम इस चीज़ को बाय कर देते हैं, या ये चीज़ हम किसी को प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ भी करने से पहले जो प्रीवियस आपकी 15 डेज़ की एनर्जीज़ गुजरी हैं उन पे ज़रूर फोकस कर दीजिएगा। ये ना हो कि जल्दबाजी में उल्टे सीधे फ़ैसले लेने के बाद आप फिर जो है 3-4 दिन आपके अच्छे गुजरें, उसके बाद फिर आप ड्रेनिंग पोजीशन के अंदर आ जाएं कि अब इसको कैसे करना है, अब उसको कैसे करना है। यानी कि सोच का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। देखें, अगर कोई सिचुएशन आपको कंटिन्यूसली टायर्ड कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने यहाँ पे इतनी एफ़र्ट पुट कर दी हैं लेकिन यहाँ से मुझे कोई आउटकम नज़र नहीं आ रहा, तो किसी को हील करने से बेहतर है अपनी हीलिंग पे तवज्जो दें। ठीक है, सम टाइम होता है किसी से डिटैचमेंट इख्तियार करना हमारे बस में नहीं होता या बहुत ही कोई मुश्किल काम लग रहा होता है, लेकिन सम टाइम सामने वाले को लेसन देने के लिए भी डिटैचमेंट इख्तियार करनी पड़ती है, ताकि सामने वाला कोई लेसन जो है वो लर्न कर सके। अब ये डिटैचमेंट किसी भी चीज़ से हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने कुछ ख़ास मख़सूस रिश्तों से, या कुछ जैसे हम रिलेटिव्स कह लें या फ्रेंड सर्कल कह लें, या जैसे कि किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे वैल्यू नहीं किया जा रहा, और आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से ज़रा सा डिटैच हुआ या ज़रा सा डिटैच हुई तो यहाँ पे तो एक मैस क्रिएट हो जाना है। तो सम टाइम मैस क्रिएट करना भी पड़ता है ताकि आप अपनी वैल्यू करवा सकें। ठीक है, अगर आप किसी डर और खौफ से अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं कि भाई मैं अगर ऐसा कर दूँ तो ये ना हो जाए, ऐसा कर दूँ तो ये ना हो जाए, तो नहीं, क्या पता वो चीज़ आपके लिए फेवरेबल हो, क्या पता वो चीज़ आपको विक्टोरियस एनर्जी की तरफ ले जाए। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी से जुड़े हुए होते हैं जो कंटिन्यूसली नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रही होती हैं, और जैसे ही हम उनसे डिटैचमेंट इख्तियार करते हैं तो हमारा माइंडसेट पॉजिटिव होना शुरू होता है, हमारे लिए अदर रिसोर्सेज बनना शुरू हो जाते हैं, हमारा क्राइटेरिया डिफरेंट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिविटी के लिए होती हैं। तो अगर कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से अगर मूव करता हूँ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं रहेगा, तो कोशिश करें कि वहाँ से डिटैचमेंट इख्तियार करें और अच्छे पॉइंट पे करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई जगह छोड़ें तो किसी कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में हो, आप उसे हारमोनियस वे के अंदर भी रहते हुए
जो है वहाँ से डिटैचमेंट इख्तियार कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलूँगी अच्छे रिसोर्सेज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। डोर टू वैल्यू का कार्ड स्टार्टिंग 3 कार्ड्स के अंदर है। डोर टू पर्सनल हीलिंग का कार्ड है। अपने ऊपर कुछ तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ में अपनी चीज़ों को, अपने मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि फाइनेंसेस की कदर करना सीखेंगे। ठीक है, कहीं से अप्रिसिएशन मिल सकती है, जैसे कि एक थके हुए माहौल के अंदर अपनी जगह बनाना, और अप्रिसिएशन आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 15 डेज़ में जो है आप गॉसिप का पार्ट बनेंगे, लेकिन जिसे हम कहेंगे कि नॉट इन अ बैड सेंस, इसे हम अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि जैसे कि आपकी मिसाल किसी को दी जाए या किसी से आपका कंपैरिजन किया जाए तो वो अच्छे नोट के ऊपर नज़र आ रहा है। अगर तो आप फीमेल हैं तो मैं कहूँगी कि बिग 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 एप्रिसिएशन आपकी तरफ आ रही है, लेकिन अगर आप मेल हैं तो उसमें भी एक लेवल अप होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि रिकॉग्निशन आपकी तरफ आ रही है। बट ये है कि चीज़ों में बहुत सोच समझ के आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। ये ना हो कि जैसे कि आप को अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकती है, कुछ लोग अपना काम निकलवाने के लिए भी ना आपको बड़े हाई पेडिस्टल पे चढ़ा देते हैं कि अगर तो हम इसकी तारीफ़ करेंगे या अगर हम इसको बताएंगे कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ है तो हमारा काम तो फिर इसने चुटकियों में कर देना है। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर कोई भी पर्सन, भले वो मेल है या फीमेल है, आपकी तरफ आने की कोशिश करें और बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दें, तो समझ लीजिएगा कि कोई ना कोई चीज़ है जो सामने नहीं आ पा रही। तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, या इतना ऐसा ना हो जाए कि बस सामने वाले ने मेरी तारीफ़ कर दी है तो बस अब तो मैंने इन चीज़ों को फुलफ़िल करना ही करना है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कुछ प्रपोजल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, अच्छा टाइम पीरियड स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो चीज़ें इस नेक्स्ट 15 डेज़ की, यानी कि 16 नवंबर टू 20 नवंबर तक चीज़ें बड़ी अच्छी आ रही हैं। कोई सरप्राइजिंग न्यूज़ हो सकती है आपके लिए, जैसे कि सम टाइम होता है किसी अचीवमेंट पे आपको सरप्राइज़ दिया जाए, या कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। कोई ना कोई सरप्राइज़ आपकी तरफ आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, समथिंग रिलेटेड टू अबंडेंस। या मैं अगर देखूं तो नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अपने आप को ग्रूम भी कर रहे हैं, कोई इवेंट अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कोई इवेंट आपका होगा जिसे आप अटेंड करेंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलें आगे चलते हैं। ऑल ओवर अगर हमने चेक की तो एनर्जीज तो आउटस्टैंडिंग निकल कर आ रही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंडसेट कैसा नज़र आ रहा है। ओके जी, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका माइंडसेट कैसा नज़र आ रहा है। फर्स्ट वन, पैशन। कुछ लोगों को सुनते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस एंड ट्रिकरी। अच्छा, आप माइंडसेट के हिसाब से कुछ लोगों को जज करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर। मुझे ऐसा लगेगा कि किसी को आप कोई लेसन देंगे, जैसे कि किसी की बात सुन के उसको समझाना,
उसने अपनी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है या आपने अपनी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है। कोई लिटरली आपसे कोई कुछ डिस्कस करेगा, जैसे किसी ने उसके साथ ऐसा ट्रिकरी बिहेव किया या उसने अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, या मैं उसकी बड़ी सुनता था या मैं उसकी बड़ी सुनती थी, XYZ। आप वो कुछ सिनेरियोज़ ऐसे देखेंगे कि जिसमें आप उसे जज करेंगे, उसको टीच करेंगे, और हो सकता है कि बड़े गौर से आप सुने और फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगे कि इस सिनेरियो से मैं गुज़र चुका हूँ या इस सिनेरियो से मैं गुज़र चुकी हूँ। तो मुझे किसी को एक अच्छा लेसन देते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी की ट्रिक से कैसे बचना है, अपनी सिचुएशन को कैसे बैलेंस करना है, कौन से रिश्ते हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके जी। गिल्ट, सर्विस, इम्पास, अच्छा जी, इम्पार्शलिटी, कुछ ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। वो क्यों, वो मैं अभी बताती हूँ। वैनिटी एंड ग्रोथ। लिटरली आपको पता चलेगा कि कोई बीमार है, आपको पता चलेगा किसी रिसोर्सेज से, या कोई ख़ुद से आपको बताएगा वो बड़ा बीमार है या वो बड़ी बीमार है, जो कोई भी हो सकता है। आप सेंस करेंगे कि मुझे दुख और तकलीफ़ पहुंचाने में इस इंसान का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। आपको कहीं ऐसा सुनने में आएगा, कहीं बहुत बड़ी महफिल लगी है, कोई बहुत बड़ी बीमारी से गो थ्रू कर रहा है, और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि आप खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं, आप गिल्टिंग एनर्जी के अंदर जाएंगे, आपको सुन के दुख होगा, अफसोस होगा, लेकिन आप को कुछ चीज़ें याद आती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि इम्पास एनर्जी के अगर आपका इस टाइम पीरियड पे कोई ऐसा मोमेंट रहा जिसमें लोगों ने साथ छोड़ दिया या उस बंदे ने साथ छोड़ दिया या उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया, आपने चीज़ों को बड़े अपने जो है ना दम के ऊपर बैलेंस किया। हो सकता है कि ये जो सर्विसेज का कार्ड है, इसके नीचे वैनिटी का कार्ड, ये वो लोग हो सकते हैं जो आपको बड़ा आज़ाद ख्याल तसव्वुर करते हैं, या आपकी कैरेक्टर असैसिनेशंस की हों, इन्होंने आपको बुरा भला बोला हो या आपके बारे में उल्टी सीधी बातें फैलाई हों, तो आपको पता चलेगा कि किसी बहुत ही टफ़ सिनेरियो से वो लोग गुज़र रहे हैं। और इस टाइम पे अगर कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है, जैसे कि किसी तरीके से सिचुएशन को बैलेंस किया जाए, जैसे आप अपनी साइड से कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ से अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका पूरा फोकस होगा अपनी ग्रोथ के ऊपर, अपने सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सिनेरियो में इस बार आप मूव करते हुए नज़र नहीं आ रहे। थॉट प्रोसेस आपका यानी कि आपका परसेप्शन इस बार यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे इनकार पे या लोग किस तरीके से मुझे जज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि किसी के बुरा कहने से या किसी के बुरा समझने से सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे सिचुएशन को, सामने वाला अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग देखेगा। बट मैं यहाँ पे कहूँगी कि अब मुझे जो है ना आप सर्व करते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। अब आपको ऐसे लोगों से अप्रिसिएशन नहीं चाहिए जो कि जैसे हम कहते हैं बरसाती मेंढकों की तरह अपने टाइम पे निकल कर आ जाते हैं और फिर मंजर से ऐसे गायब होते हैं जैसे कि वो जानते भी नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त कुछ लोगों ने अगर आपके साथ ऐसा बिहेव किया है तो सेम बिहेवियर आपका मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ चीज़ों को आप बैलेंस करने में लगे हुए हैं, कुछ मल्टीटास्कर बने हुए हैं, तो उसमें आपका माइंड भी नहीं होगा कि जैसे एक चीज़ होती है कि इसने इस वजह से ये जानबूझ के किया,
आपका माइंडसेट ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों के परसेप्शन में यही होगा कि जानबूझ के आपने ऐसा किया, जबकि मैं देख रही हूँ कि आपकी अपनी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास मसरूफियत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, होता क्या है यहाँ पर ना, डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं। अब जैसे कि छोटी छोटी सी बातें, अगर किसी को बुखार चढ़ गया है तो उसको पूरा ख़ानदान देखने के लिए आएगा, जो नहीं आएगा तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि उसने, वो नहीं आया, वो नहीं आई, उसके पास टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो बस ये वो लोग होते हैं जो कचहरी लगाने वाले लोग होते हैं ना, कि वो बिला वजह का जिरगा बिठाना है, बिला वजह की पंचायतें क्रिएट करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि जहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, जहाँ पे तमाम लोग जो है जिसे हम कहें कि सर्विसेज अपनी अपने 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 अपना अपना हिस्सा डालने के लिए आ रहे हैं, और आप वहाँ से जो है ना लेफ़्ट आउट नज़र आ रहे हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यानी कि जैसे मैं कहूँ कि लोग कहें कि भाई आपके पास ग्रोथ कहाँ से आ रही है, आप चीज़ें कैसे प्रिपेयर करके चल रहे हैं, आप तो बड़े आज़ाद ख़याल हैं, आप तो बड़े आज़ाद माहौल के मालिक हैं। तो जब आप उस सिनेरियो में कदम नहीं रखेंगे तो कुछ इस तरह की उड़ती उड़ती बातें सुनने में आ सकती हैं, बट लेट गो करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है कि जो कि आपकी एनर्जी ड्रेन करने का सबब बने, ठीक है। हमेशा वेलकम करें अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ताकि आप बूस्ट कर सकें। नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है ना पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर सोशल लाइफ नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी कैसी नज़र आ रही है। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन पीस यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स नेक्स्ट 15 डेज 16 नवंबर टू 30 नवंबर। मेरे व्यूवर्स की सोशल लाइफ कैसी नज़र आ रही है। ओके जी, मेन फीमेल, नंबर 2, नंबर 19 कॉफिन। अच्छा जी, क्यों आता है ये कार्ड। नंबर 30 जूडिकेशन, नंबर 27 अनएक्सपेक्टेड इनकम, नंबर 36 डिस्टेंस होराइजन, नंबर 3 मैरिज, नंबर 4 कोर्टशिप। अच्छा जी, फर्स्ट एनर्जी में मैंने देखा था कि कोई ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है। इस कार्ड को देख के ना मुझे एक सुकून सा मिल जाता है। अगर मैं बिल्कुल यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे मैंने देखा डोर टू वैल्यू का कार्ड था, यहाँ पर पर्सनल हीलिंग हैप्पीनेस का कार्ड था, यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड आ गया, यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून का आ जाना, यानी कि आउटस्टैंडिंग एनर्जीज़। यानी कि अगर तो आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करके नेक्स्ट 15 डेज़ अपने स्पेंड करते हैं ना, तो बहुत अच्छे आगे के नेक्स्ट 15 डेज़ रहने वाले हैं। नंबर 31 बेड हेल्थ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँगी सोशल लाइफ को अगर हम देखते हैं, नंबर 20 का कार्ड है हाउस। अच्छा, सोशल लाइफ से रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो किसी घर की रेनोवेशन वगैरह की तरफ इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, घर की कुछ पुरानी चीज़ों को ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑफिस की हों या घर की हों, यानी कि पुरानी चीज़ों को निकाल के नई चीज़ों की तरफ जाना, या जो आपको बहुत टाइम से आप चीज़ें सोच के बैठे हुए थे कि मुझे इस रेनोवेशन की तरफ जाना है, या मैंने बाय सेल करने की तरफ जाना है कि यहाँ से मुझे ख़रीदना है, यहाँ पे मुझे सेल करना है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर सोशल सिनेरियो में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँगी कहीं से आप के सुनने में आ सकता है कोई विरासती मामलात के ऊपर झगड़े, जैसे कि आप सेंस कर सकते हैं यहाँ पर कि सम टाइम ऐसे सिनेरियोज़ होते हैं कि जैसे कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, उसके बाद जो है कुछ बच्चों में कंट्रीब्यूट किया जाता है, कुछ इस तरह के मामला। मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा सिनेरियो आपके सामने आएगा जिसको आप डील करते हुए नज़र आ रहे हैं, समझाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि किसी की डेथ के बाद कुछ चीज़ें किसी की तरफ आनी थी, लेकिन कोई आपसे मशवरा कर सकता है, या किसी को आप मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर करता हुआ नज़र आ रहा है,
कि मेरी चीज़ें फंसी हुई हैं और इस तरीके से ये मामलात हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप गाइडलाइन प्रोवाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं कि अगर कोई बहुत जैसे अचानक से आपको पता चले कि किसी ने नया नया अपने करियर की तरफ कदम बढ़ाया था, सिटी कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, वहाँ से अचानक से कोई चीज़ ऐसी सुनने में आ सकती है कि कुछ मामलात जो है गड़बड़ हो गए हैं। और मैं बहुत ज़्यादा इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की तरफ नहीं जाती, लेकिन कहीं ना कहीं हिंट प्रोवाइड कर देती हूँ कि आप मेंटली जो है प्रिपेयर रहें इन चीज़ों के लिए। अनएक्सपेक्टेड इनकम का कार्ड है यहाँ पर। जिस तरीके से मैंने बताया था कि कहीं पे अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से प्रोग्रेस मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी की मैरिज सेरेमनी अटेंड करेंगे, या आपको पता चलेगा कि किसी की शादी हुई है, किसी की शादी होने वाली है, किसी का प्रपोज़ल सेट हुआ है, या किसी की शादी होने के बाद पता चले आपको कि अच्छा यहाँ पे शादी हो गई है या यहाँ पे रिश्ता पक्का हो गया, XYZ कुछ इस तरह के मामलात नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में कोई फ्रेंड सर्कल में से आपसे कोई हेल्प डिमांड कर सकता है रिलेटेड टू मैरिज प्रपोज़ल XYZ, कि आप जो है सामने वाले बंदे की हेल्प करें। यहाँ पर 26 नंबर का कार्ड है, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है। ठीक है, अनबैलेंसिंग एनर्जीज जो है लग्जरीज़ की तरफ जा रही है। तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इस टाइम पीरियड के अंदर किस्मत बड़ी मेहरबान है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जाएंगे, कहीं पे नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं, कोई चीज़ सेल करने के लिए जाते हैं, बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। हाँ, बस ये है कि अभी भी हेल्थ काफ़ी अप एंड डाउन नज़र आ रही है, तो हेल्थ पे कोई फोकस नहीं कीजिएगा, यानी कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। आई एम सो सॉरी। यानी कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपको आपकी हेल्थ होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि चीज़ों को माइनर लेके आपका पूरा फोकस हो कि भाई अच्छा टाइम चल रहा है तो मैं अपनी हेल्थ को बाद में देख लूँगी, पहले ये तमाम काम करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिएगा। और जो लोग अनमैरिड हैं उनके प्रपोज़ल आते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप्स में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, मामलात मैरिज कमिटमेंट तक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ मैं अगर कार्ड्स को बहुत डीप डाउन जाके देखूं तो कुछ चीप किस्म की ऑफ़र्स भी आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। सम टाइम होता है कि आप कहीं पे मैरिज कमिटमेंट की तरफ जाना चाह रहे हैं और फैमिली इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो जिस तरीके से यहाँ पर हमने एक्शन का कार्ड देखा था, तो मैं कहूँगी कि बिना सोचे समझे कोई जल्दबाजी में फ़ैसला लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी नज़र आ रही है। ओवरसीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छे सिनेरियोज़ रहेंगे। डिस्टेंस होराइज़न का कार्ड है, सडनली ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, और ट्रैवलिंग भी अच्छी रहेगी। किसी पर्पस के तहत आपकी ट्रैवलिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। सिटी, कंट्री, टाउन चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ठीक है, यानी कि मेन मेल और मेन फीमेल आप हर तरीके का कैरेक्टर प्ले करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब चलते हैं लास्ट में लव लाइफ की तरफ, जो कि बहुत ही कोई डेंजर जोन होता है। चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी नज़र आ रही है, 16 नवंबर टू 30 नवंबर। अच्छा जी, यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है। ठीक है, यहाँ पर मैं कहती हूँ कि ट्रस्ट बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। रिलीज़ योर एक्स का कार्ड है यहाँ पर। ठीक है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू डिज़र्व लव, हनीमून, getting to know each other, engagement,
सोलमेट एंड रिट्रीट। अच्छा जी, अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो कोई पास्ट का पर्सन एंट्री करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नए सिनेरियो की तरफ आप आगे की तरफ जा रहे हैं। आपका आहिस्ता आहिस्ता लव लाइफ के ऊपर ट्रस्ट बिल्टअप होना शुरू हुआ है, लेकिन अचानक से किसी एक्स पर्सन की एंट्री मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब ये मोहब्बत कहाँ से फूटी पड़ रही है, ठीक है। और आप थोड़े से इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब कभी मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचता हूँ या आगे बढ़ने के बारे में सोचती हूँ तो फिर ये तमाम सिनेरियोज़ कैसे ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर तो अगर आप लोगों के इंगेजमेंट के मामला काफ़ी टाइम पीरियड से रुके हुए थे, यहाँ पर मुझे फुलफ़िल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सोलमेट एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है और रिट्रीट की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन से आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा है कि क्योंकि यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहीं पे कोई एनर्जी आपको पीछे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये मामला आते हैं कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो के हवाले से कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे या कहीं पे आपको कोई डाउट था, वहाँ से कोई साइन सिग्नल हिंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सामने वाला पर्सन जो है एक ही वक्त में 2 लोगों से डील करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं बोलूँ कि अगर कोई गया हुआ पर्सन वापस आए और आपसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश करे तो बातों पे बिल्कुल यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपके ऊपर एक ट्रुथ रिवील हो और आपको फिर पता चले कि भाई मैंने इस टाइम पे सामने वाले पे यकीन क्यों किया। कोई अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करेगा आपके ऊपर, ठीक है। और हो सकता है कोई इंसान ऐसे पोर्ट्रे करे कि आपको वो नहीं छोड़ सकता, आपकी सिचुएशन से नहीं जा सकता या वो नहीं भूल पा रहा, कुछ भी समथिंग एल्स की कुछ भी हो सकता है। किसी भी तरीके की मैनिपुलेशंस आपसे की जा सकती हैं। अगर तो इस सिचुएशन में आप फील करते हैं कि भाई मैं लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहा हूँ या लाइट हार्टेड एनर्जी में आ रहा हूँ तो गो फॉर इट, एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करने से ही जो है तमाम सच्चाई का पता चलता है। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ बोलूँगी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है अगर तो आप ऑफिशियली किसी रिलेशनशिप में बनने के लिए जा रहे हैं तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर कुछ पास्ट ट्रामास आपको हिट करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा होगा कि मैं कैसे किसी के ऊपर यकीन कर सकता हूँ या यकीन कर सकती हूँ। ये आपकी अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना ये लव सेशन जाएगा, क्योंकि जितने कार्ड्स यहाँ पर मौजूद थे वो तमाम अलग अलग सिनेरियो से मैंने डिफ़ाइन किए हैं, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अनकंफर्टेबल फील ना करें। बेस्ट डिमांड करेंगे, बेस्ट आपकी तरफ आएगा, ठीक है। यहाँ पर यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। मैं यहाँ कहूँगी किसी को आपने मोहब्बत करने पे मजबूर कर दिया है। कुछ पर्सनैलिटी ट्रेड्स आपके ऐसे हैं कि कोई कोशिश करेगा आपके ऊपर काम करने की, आपके ऊपर ट्रस्ट डेवलप करने की। अब ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई एक्स पर्सन भी हो सकता है, कोई है यहाँ पर जो आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, ठीक है। और एक सच्चाई में ये भी सामने आ सकता है कि किसी ने अपने आप से आपको भी इंगेज करके रखा हुआ है और आपको पता चले कि ये इंसान किसी और सिनेरियो में भी इन्वॉल्व है,
किसी और को भी इसने आसरा दे के रखा हुआ है। तो लव लाइफ में कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चेक कर लिएगा। ओके जी, लास्ट में चलते हैं हम टैरो से कि लास्ट में टैरो हमें क्या कह रहा है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अच्छा, टॉपिक है हमारा व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज, 16 ऑफ नवंबर टू 30 ऑफ नवंबर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है और बेसिकली ये मंथ भी स्कॉर्पियंस का है। यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड, जेमिनाई, 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। चलें आगे चलते हैं, पहले फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द हर्मिट, टॉरस, 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, हर्मिट था सॉरी, विर्गो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। 4 कार्ड्स मैं और लूँगी। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। लास्ट वन इज द डेविल। ओके जी, कैप्रिकॉन। बॉटम डेक की एनर्जी जो हमारे पास है वो मजिशियन की है। अच्छा जी, टॉरस साइन है, इस कार्ड को मैं थोड़ा सा हाइट कर दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, चारों साइंस मौजूद हैं। 12 के 12 ज़ोडिएक यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग एनर्जीज जो आ रही है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है और लास्ट कार्ड हमारे पास कैप्रिकॉनियंस का है। यहाँ पर मैं बात करूँगी वेट। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गैप लिया था क्योंकि अजानें शुरू हो गई थी। यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, सबसे पहले तो आपकी एनर्जी 2 लोगों में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, 2 लोगों के बीच में जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक वो इंसान है कि जिससे आप कोई क्लैरिटी मांग रहे हैं और वो क्लैरिटी आपको दे नहीं रहा, ठीक है। और दूसरा इंसान ऐसा है कि वो आपके डिसीजन पे होल्ड करके बैठा हुआ है। अब बात आ रही है यूनियन की, लेकिन जो है ना दोनों तरफ से, यानी कि मैं कहूँगी कि ये पूरा तीन ग्रुप का जो सिनेरियो बना हुआ है, तीनों अपनी अपनी जगह है जो है स्टक नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत ही इम्पेशंस एनर्जी के साथ आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, अपना प्रपोजल ऑफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज माइंडसेट के साथ हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं इस तरफ जाऊं या नहीं जाऊं, क्योंकि गुस्से में, जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं करना चाह रहे। सम टाइम आपका माइंड ऐसा होगा कि गुस्से में ही आके फ़ैसला करूं, लेकिन अगले ही लम्हे आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हुए नज़र आ रहे हैं, मूड को डाइवर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, सेलिब्रेशन हल्ला गुल्ला करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जो है ना कोशिश करेंगे कि अकेले वक्त गुजारने से बेहतर है कि महफ़िल का हिस्सा बन के रहो, लोगों में इन्वॉल्व रहो, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट रहे, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपने बहुत टाइटली होल्ड किया हुआ है, आप चाहते ना चाहते हुए भी उन चीज़ों को, उन बातों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे। और पेज ऑफ पेंटिकल कार्ड किसी भी किस्म के लो पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तो कोई आपको अप्रोच करने की कोशिश करता है और आपको ऐसा लगे कि सामने वाला एडिक्टेड है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप फिर उस इंसान को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिग पॉसिबिलिटी के सामने वाला इंसान समझे कि आप किसी किस्म की मैनिपुलेशंस कर रहे हैं उसके साथ, और उसको आपका मूड समझ में नहीं आ रहा या उसे आपका डिसीजन समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने लिए क्या डिसीजन लेना चाह रहे हैं। और यानी कि आपका माइंडसेट मैं ऐसा देख रही हूँ कि भाई अगर एडिक्टेड हो तो अपने लिए हो, मेरा इसमें क्या लेना देना। तो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ों को जो मैंने बोला कि कंट्रोल करते हुए, होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, मैं अगले 15 दिन में भी देख रही हूँ कि गुस्से की एनर्जीज़ काफ़ी हाई रहेंगी और
गुस्सा करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखना है। कुछ बातें ऐसी होंगी यानी कि बस सामने वाले का जो है ना सर ही फाड़ दो, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कीजिएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है चीज़ें स्लो हों, मटेरियल से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, स्टार्ट के 2 to 3 डेज़, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है बैलेंसिंग सिचुएशन पे आती जा रही हैं। मिली जुली कैफियत हैं, गुस्सा भी है, सोच का आंसर भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, कंफ्यूज माइंडसेट भी है, और सेलिब्रेशन हल्ला गुल्ला करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि मल्टीपल ऑप्शंस हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर, यानी कि रोलर कोस्टर वाली एक लाइफ है। कभी कोई मूड, कभी कोई मूड, कभी बहुत ज़्यादा रेस्टिंग पोजीशन में जा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा काम की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं साथ साथ चलती रहेंगी। बाकी जो है सम टाइम मूड बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ मैं कहूँगी कि अगले 15 डेज़ की ये जो हमने रीडिंग की है बहुत अच्छी निकल कर आई है। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। हर वीडियो में मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि वीडियो को वॉच करते हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, वीडियो शेयर ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। अब मैं कमेंट सेक्शन में किसी का भी शिकवा नहीं सुनूं कि मैम इतने दिनों से आपने वीडियो अपलोड नहीं की। अगर आपने फॉलो किया हुआ होगा, सब्सक्राइब किया हुआ होगा, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी कि किस टाइम पे मैंने वीडियो अपलोड की है। ठीक है, यही सपोर्ट सिस्टम होता है आपका जो मेरे साथ बंधा हुआ होता है। कमेंट सेक्शन में एक टॉपिक था कि हु इज़ कीपिंग आई ऑन यू। ठीक है, तो मैं अपने व्यूवर का, अपने क्लाइंट का नाम तो अनाउंस नहीं करती, बट नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आएगी। और भी देखेंगे, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा उसके ऊपर वीडियो करेंगे। बाकी यहाँ तक की थी रीडिंग, और कमेंट सेक्शन में आपका वेट किया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।